पधार चुके हैं। बैठ जाइए प्लीज। सिट डाउन एवरीबॉडी। हाय 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 चंदा रानी जी, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, कयामत को कयामत ढाने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे सामने क्यों पहुंचाया? वाह 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 वाह। मिलॉर्ड, आप जैसे महावत के सामने हम जैसे कयामत की क्या बिसात जो कयामत ढा सके मिलॉर्ड। घुसा बीच में घुसा हार्बर लाइन। मिलॉर्ड, मुझे लगता है कि विभूति नारायण जी समझे नहीं कि कौन सी बात कहाँ। और जिसकी समझ में नहीं आता वो वकील नहीं होता, घसियार क्या होता है? घसियारा होता है। ये केस खारिज किया जाता है। आप जीत गई चंदा रानी जी। विभूति, यू आर टू हैंग टिल डेथ। वाह 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 मिलॉर्ड वाह। अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को ही दे। विभूति, अंधा किसको कहा तुमने? रेवड़ी बांटने वाले को मिलॉर्ड। हाँ, वरना हथौड़ा बट जाता। मिलॉर्ड, आज का केस बंसी बैठा ने चूहे मारने की दवा बेचने वाले चमन गिरधारी पर आरोप लगाया है। उसके कारण उसका घर बर्बाद हो गया है। जिस घर में कभी बच्चों की किलकारी। पहले क्यों नहीं बताया? जिस घर में कभी बच्चों की किलकारी गूंजने की उम्मीद थी, आज वहां चूहों की चिचकारियां गूंजने लगी हैं। मिलॉर्ड, इस चमन गिरधारी की वजह से हम अपने ही घर में चूहों के किराएदार होकर रह गए हैं। अरे इनके चूहे मारने की दवा से चूहे तो मरे नहीं, हमें कुतर लिया उन्होंने। नहीं जज साहब, नहीं। देखिए, इन्होंने बताया ही नहीं कि चूहे कानपुर के थे या मुंबई के थे, इसीलिए दवाइयों का रिएक्शन हो गया इसी चक्कर में जज साहब। अरे फर्क क्या पड़ता है, मुंबई की हो या कानपुर के चूहे तो चूहे होते हैं। ये दो चूहे कहां से आ गए? मिलॉर्ड, ये चूहे नहीं है, ये चूहों के मुद्दे पर अपना अपना केस लड़ रहे हैं। हाँ, तो फिर अपने चूहों को, अब मेरा मतलब है अपने मुवक्किल को कहो कि वो चुप रहे। अब बैठ जाओ यार। चंदा रानी जी, आप ही बताइए मुजरा क्या है? मिलॉर्ड, मुजरा नहीं माजरा। कल रात, खैर माजरा क्या है? मैं बताता हूँ मिलॉर्ड। तुम क्यों बताओगे? वो इसलिए मिलॉर्ड कि मेरे क्लाइंट मिस्टर चमन गिरधारी को झूठे आरोपों से बाइज्जत बरी किया जाए। बाइज्जत या बेइज्जत, इस बात का फैसला होना अभी बाकी है। Am I right, मिलॉर्ड? You are absolutely right, चंदा रानी जी। ये क्या है कि काला कोट पहनकर सफेद झूठ कभी भी बोल लेते हैं। आप जरा प्यार से बताएं। मेरा मतलब है आप जरा बताएं कि ये बंसी बैठा जो है, इन्हें देखकर बार बार खड़ा क्यों हो जाता है? मिलॉर्ड, वो क्या है ना कि मेरे क्लाइंट बंसी बैठा ने चमन गिरधारी से चूहे मारने की दवा ली, लेकिन इस आदमी ने ऐसी दवा दी कि उस दवा को खाने के बाद चूहे मरे नहीं, बल्कि उसे खा खाकर और भी ज्यादा मोटे, ताजे, तगड़े और डरावने हो गए मिलॉर्ड। और अब वो खुलेआम घर में यूं ही घूम फिर रहे हैं। ओहो, जरा दवा छिड़कवाओ। कुर्सी की आवाज है। हथौड़ा ठुकवाओ। ये गलत बात है, खुलेआम घूमना नहीं चाहिए उनको, उन पर लगाम लगवाना जरूरी है। मिलॉर्ड, यहाँ पर चूहों की बात हो रही है, गधों की नहीं, आई मीन घोड़ों की नहीं, जो आप लगाम लगाने की बात कर रहे हैं मिलॉर्ड। बात तो चूहों की ही चल रही है विभूति नारायण, लेकिन चूहे जो है अब नाम के ही चूहे रह गए हैं। You're right, मिलॉर्ड, you're absolutely right। वो चूहे बहुत बड़े हो गए, और वो इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने मेरे क्लाइंट की मंगेतर के बाल कुतर दिए मिलॉर्ड। इससे नाराज होकर उसने अपनी शादी तोड़ दी इनसे। मुझे लगता है इस बात के लिए इस चमन गिरधारी को बहुत ही सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये केस दवाई के रिएक्शन का केस है मिलॉर्ड, और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं अपने क्लाइंट मिस्टर चमन गिरधारी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा मिलॉर्ड। ठीक है भाई, इजाजत है। चमन गिरधारी हाजिर हो। कसम खाइए। जी मैं कसम खाता हूं कि जो कहूंगा वही सच लगेगा।
सच लगे ना लगे, हथौड़ा जरूर लगेगा और बहुत जोरों का लगेगा। हाँ तो मिस्टर चमन गिरधारी जी, एक वक्त था कि आप और ये बंसी बैठा बड़े अच्छे दोस्त लंगोटिया यार थे। यार थे? आस्तीन का सांप है ये। आस्तीन का सांप मतलब गद्दार दोस्त जो वहां बैठा है, बंसी बैठा। हाँ तो चमन गिरधारी कोर्ट को तफसील से बताइए। जज साहब, ये बात तब की है जब ये बंसी बैठा वहां बैठा रहता था जहां मैं अपनी दवाई बेचने के लिए खड़ा रहता था। नींद नहीं आती है, रात भर खटखट 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 होता रहता है। चूहों की चुर चुर से जीना हराम हो गया है। आपके घर में पूरी रात चूहे 100 मीटर की रेस लगाते रहते हैं, कभी किचन में तो कभी बेडरूम में। कबड्डी से लेकर छुपा छुपी का खेल खेलते रहते हैं। तो इस बीमारी का एक ही इलाज है, चमन गिरधारी का शर्तिया इलाज। चमन गिरधारी का शर्तिया इलाज। चमन भैया, चूहों ने कुतर कुतर कर हमारी नाक में दम कर दिया है। हमरे अम्मा बाबूजी की एक फोटो थी, उसके अंदर से अम्मा को कुतर गए, बाबूजी अकेले रह गए और अब तो धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे हैं। अरे भाई, ऊपर से हमारी जो बिल्ली है वो इन चूहों से बहुत डरती है, कोई दवा दे दो। हाँ दूंगा ना, दूंगा पक्का। अब तो दे ही दो भैया, क्योंकि अब तो हमारी सगाई भी हो गई है ना। बताया नहीं? कब? फूलमती को बताया कि नहीं? हाँ, फूलमती को तो बताना ही था। बंसी बैठा, तुम यहाँ बैठे हो और हम वहाँ इंतजार कर रहे थे तुम्हारा बैठे बैठे। फूलमती, अरे कहाँ रहती हो आजकल? जरा आओ ना, एक बहुत जरूरी बात कहनी है तुमसे। देखो चमन, अब हम तुम्हारी नहीं सुनने वाले हैं। अब हमारी शादी जो होने वाली है ना, अब हम सिर्फ हमारे पति देव की सुनेंगे। ए जी, कुछ कहो ना जी, हमें सुनने का बड़ा मन कर रहा है। ये क्या हो रहा है? ये और इससे क्यों कह रही हो? अरे क्योंकि इसी से तो हमारी सगाई हुई है। चमन, अब ये तुम्हारी भाभी है, चलो पाँव छुओ, पाँव छुओ। पुथो नाव पुथो पलो। देखो चमन, अब मैं तुम्हारे साथ ना पानी पूरी खाने नहीं आ पाऊंगी, ठीक है ना? लेकिन अगर घर पे पानी पूरी लाना चाहते हो तो ला सकते हो। भाई कोई ऐसी दवाई तो दो जिससे चूहे दुम दबा कर भाग जाएं। हाँ, ऐसी दवाई देंगे कि चूहे कभी भी अपने बिल में वापस ही नहीं जा पाएंगे। देखा मिलॉर्ड, चमन गिरधारी ने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। मिलॉर्ड, इन्होंने कितना फर्ज अदा किया है ये बताने के लिए अब मैं अपने क्लाइंट बंसी बैठा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। अरे चंदा रानी जी, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? हाउ स्वीट मिलॉर्ड। पर फिर भी जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, यू सी, फॉर कोर्ट सेक दे दीजिए ना इजाजत। इजाजत है। बंसी बैठा हाजिर हो। कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा। बंसी बैठा जी, अदालत को बताइए कि जब आप इस चमन गिरधारी से दवा लेकर आए उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था मैडम, जैसे इसने कहा था वैसे हमने दवा को आटे में मिलाया, उसके बड़े बड़े गोले बनाए और चूहों को खिलाए। फिर वो चूहे अपनी बिल में वापस घुस गए या नहीं? नहीं जज साहब, इसने ठीक कहा था, चूहे बिल में वापस नहीं गए। देखा मिलॉर्ड, चूहे बिल में वापस नहीं गए। मिलॉर्ड, पहले सुन तो लीजिए कि चूहे बिल में वापस क्यों नहीं गए। वो इसलिए क्योंकि वो चूहे इतने मोटे हो गए थे जज साहब कि बिल में वापस घुस ही नहीं पा रहे थे। और तब से मैडम रात दिन वो चूहे मेरे घर में पालतू कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। और सबसे बुरी बात तो ये, मेरी शकुंतला भाग गई। क्या? शकुंतला भाग गई? देखा चंदा रानी जी, आजकल की ये मॉडर्न प्रेमिकाओं को अपने प्रेमी को रोता हुआ छोड़कर भाग गई। प्रेमिका? लेकिन मिलॉर्ड, शकुंतला जो है वो तो। लेकिन मेकिन अगर वगर कुछ नहीं चंदा रानी जी।
शकुंतला को यहाँ आना ही होगा। मिलॉर्ड, अगर शकुंतला यहाँ पर आ गई तो आपका मुंह नोच लेगी, बिकॉज शकुंतला इनकी प्रेमिका नहीं बल्कि बिल्ली है, एक खुराफाती कटखनी बिल्ली। मिलॉर्ड, ये बिल्ला सही कह रहा है। जी हाँ मिलॉर्ड, शकुंतला इनकी बिल्ली है और इनके घर में इतने बड़े बड़े चूहों को देखकर वो इनसे नाराज हो गई और इनकी पीठ को खरोच कर नोच कर भाग गई। मिलॉर्ड, जरा प्रैक्टिकली सोचते हैं, वो बिल्ली क्या जो चूहों को देख के भाग जाए? इट्स अ सिली बिल्ली। मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी की सिली प्रैक्टिकल बातें सुनने के बाद मेरा अब कोई मूड नहीं है कि मैं अपनी इंटेलिजेंट बातें करूं, इसलिए प्लीज आप मुझे जरा 2 दिन का वक्त दे दीजिए। चंदा रानी जी, जब तक आप इस विभूति इलियास नारायण को हरा नहीं देती तब तक ये अदालत मुलतवी की जाती है। ये अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। क्या हो क्या रहा है ये पायदल? सर, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया है। यू लाइक इट? लेकिन तुम्हें बच्चों के खिलौने की क्या जरूरत है? यही मैंने उससे कहा सर, लेकिन उसने मुझे समझाया कि अभी नहीं है तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद तो जरूरत पड़ ही जाएगी ना सर। ये बच्चों की रेलगाड़ी से खेलने की जगह नहीं है, ये मेरा चेंबर है, डैम इट, इट्स माय डैम चेंबर। कम ऑन, इसे बैठो और निकलो, मतलब इसको उठाओ और निकलो। अच्छा सर, ये बच्चों के नाम की डायरी है सर, इसमें 1000 प्यारे प्यारे नाम हैं। एक्चुअली सर, मुझे मेरे फ्रेंड की बेबी का नाम चुनना है, सर मुझे हेल्प कीजिए ना। देखो आपकी पसंद कैसी है। तुम भी ना हमेशा सीधी खड़ी हो। रमेश, ऋषि, आदित्य। आदित्य इज गुड। क्या है कि अगर उसका नाम रखेंगे आदित्य ना तो रोल नंबर में पहला नाम उसका होगा, एंड ही विल बी फर्स्ट एवरीवेयर। वंडरफुल सर। सो हम बच्चे का नाम रखेंगे आदित्य। हैप्पी? हैप्पी। रुक क्यों गए? सोचो सोचो, बच्चों के नाम सोचो, मैं भी तो सुनूं। क्या पसंद है आपको? खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रही हो? गाड़ी में बैठो और निकलो, मतलब गाड़ी उठाओ और निकलो यार। कम ऑन, मूव इट। स्टूपिड लड़की। सुना मैं तो तुम यहाँ बैठ के बच्चों के नाम सोच रहे हो, खेल खिलौनों से खेलत हो, फ्यूचर की प्लानिंग करत हो। हम ना तो का छोड़ेगी नहीं। का मतलब है तोरा? मतलब ई कि गधा इंसान बन सकत है, पर तुम कभी नहीं सुधरोगे। जब हमरे साथ रेलगाड़ी में जाने को बोलते थे तो तुम अपनी जान बचाते फिरते थे, और अब उस चिपकू चिपकाइटस लोपा के साथ यहाँ सपनों की रेलगाड़ी में घूमत हो, मौज करत हो। हाँ, जो तू समझ रही हो ना वो सही नहीं है। देखा, देखे हमार जूती और अंग्रेजी माँ माय फुट। आइए माँ। नींद नहीं आती है, रात भर खटखट 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 होता रहता है, चूहों की चुर चुर। अरे फूलमती, आज अकेली हो क्या? मेरी जिंदगी में तो अकेले रहना ही लिखा है। अरे अरे, अकेले रहे तुम्हारे दुश्मन। वो बंसी कहाँ जा बैठा है? नाम मत लो उसका, मेरे खातिर अपने घर से चूहे ने निकाल पाया। ये देखो मेरे बाल चूहों ने कुतर दिए, इतने लंबे थे इतने छोटे हो गए। चूहा कहीं का। सो तो है वो फूलमती, सो तो है, चूहा तो है वो, पर हाँ मेरे घर में तुमको एक भी चूहा नजर नहीं आएगा। हाँ, दवाई ही ऐसी डालता हूँ कि सीधा परलोक सिधार जाते हैं। तुम्हारी दवाई बंसी के घर में काम क्यों नहीं की? मैदे से चूहे थोड़ी ना मरते हैं फूलमती, वो तो फूल जाते हैं। और फिर मैंने तो उसमें बहुत सारे विटामिन मिला के दिए थे। क्या? क्यों, मानती हो ना मैं कितना चालाक हूँ? है, सांप भी मर गया और लाठी भी मेरे सामने खड़ी है। अमन, तुम तो बड़े गुरु घंटा निकले। अब क्या करें फूलमती, प्यार मोहब्बत में तो सब जायज है फूलमती। कि कव्वाली शुरू की जाए। आई एम सॉरी, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, चूहे भागने की जगह शकुंतला और फूलमती क्यों भाग गए, इस बात का जवाब सिर्फ एक शख्स दे सकता है।
आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? चमन गिरधारी जी, ये बताओ कि कल जब फूलमती तुम्हारे पास आई थी तो आप उससे क्या क्या कह रहे थे? फूलमती वो आपको हाँ जी आई थी। वो मुझसे शादी करना चाहती थी। अरे दोस्त नहीं दिया दोस्त को धोखा। नहीं, ये झूठ है, धोखा है। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, आपको जो भी झूठ बोलना है कटघरे में आके बोलिए। मेरा मतलब है आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके बोलिए। अदालत को सब कुछ साफ साफ बता दो बिना किसी से भी डरे। जज साहब, ये चमन गिरधारी शुरू से ही हम दोनों के प्यार के बीच में प्रेम चोपड़ा बना हुआ था। बल्कि ये तो चाहता था कि मैं इससे शादी करूं, लेकिन मैं तो पहले से ही अपनी मांग में बंसी बैठा के नाम का सिंदूर लगा के बैठी हुई थी। ये झूठ बोल रही है जज साहब। वाह 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 वाह, कहानी में एक नया मोड़। मिलॉर्ड, ऐसे गवाह अदालत के बाहर खरीदे और बेचे जाते हैं। झूठे गवाह मिलॉर्ड, झूठे गवाह। आपको हमारी कुत्ती हुई मोहब्बत पर भी विश्वास नहीं है? अदालत तो कुतरेपन की नहीं, सबूतों की जरूरत पड़ती, सबूतों की। जी हाँ जज साहब, मेरे खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। मैदे से चूहे थोड़ी ना मरते हैं फूलमती, वो तो फूल जाते हैं। और फिर मैंने तो उसमें बहुत सारे विटामिन मिला के दिए थे। फूलमती, असली जो उम्मीदवार है वो तो हम हैं। पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो। चंदा रानी जी, ये आकाशवाणी क्या थी? मिलॉर्ड, ये सच की आकाशवाणी थी। वो क्या है ना कि फूलमती कल इनके पास गई नहीं थी, भेजी गई थी, वो भी इसके साथ। क्यों चमन गिरधारी? मुझे माफ कर दीजिए जज साहब, मैं इसके प्यार में अंधा हो गया था। माफ कर दीजिए मुझे। क्या बात है चंदा रानी जी, क्या चाल चली है। हम तो आप पर मर मिटे हैं जी। हम तो आपकी इस चाल पर मर मिटे हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस चमन गिरधारी ने वाकई में दवाई की जगह मैदा खिला खिलाकर इस बंसी बैठा के घर में चूहे बिठा दिए। उसकी शादी भी तोड़नी चाहिए और शकुंतला को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। लिहाजा ये अदालत चमन गिरधारी को बंसी बैठा के घर के हर चूहे को मारने का हुक्म सुनाती है। The case is adjourned. अरे वहीं पे चलो, यहीं पे। शामत तो चूहों की आई है, फिर आप क्यों ऐसे दुम दबाकर भाग रहे हैं? मुझे कोई जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूं। ओ, कोई वो जरूरी काम लोपा की बच्चों वाली ट्रेन पकड़ना तो नहीं है? इस रोज मैं लोपा के साथ ट्रेन में बैठ के निकल गया ना, अकेले रह जाओगे प्लेटफॉर्म पर, समझी ना? चले जाइए जहां भी जाना हो, जो ट्रेन पकड़ना हो पकड़ लीजिए, लेकिन याद रखिए कि लौट कर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आना है। जी जी।